दोस्तों आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके वैसे शिक्षक जो स्थानीय निकाय के रहते हुए बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं या परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में जो है विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता से संबंधित मामला जो है चर्चा में था और जो विधान शिक्षा समिति है इसके लिए एक कमेटी गठित किया गया था दोस्तों कि कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी। एक कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों और कमेटी ने विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा कर दिया है और साथ ही जो विद्यालय अध्यापक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद उनको भी जो है सेवा निरंतरता यानी पूर्व की सेवा की गणना करने का अनुशंसा किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग सेवा निरंतरता से संबंधित चर्चा करेंगे और जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 22 मई 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है। प्रेषक हैं जो शंकर कुमार हैं, उप सचिव बिहार विधान परिषद का, उनके द्वारा लिखा गया है और लिखा गया है कि इनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अनुशंसा किया गया है, उनको लिखा गया है। विषय है दोस्तों शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा किया गया है। क्या अनुशंसा किया गया है? उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में विम शर्तों उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। यानी माननीय उपसभापति महोदय जो है तो उनका कार्यालय का जो दिनांक है दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को जो कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने अनुशंसा किया है। क्या अनुशंसा किया है? क नंबर, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण के नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों से नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। एक ये नंबर हो गया दोस्तों। दूसरा नंबर का जो अनुशंसा है वो है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को पुनः सेवा में लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। जो घ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें विशिष्ट शिक्षक की बात भी हो रही है और बीपीएससी शिक्षक की बात भी हो रही है जो स्थानीय निकाय के से जो है परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक बने हैं। उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी मान्य सदस्यों के द्वारा कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया है दोस्तों कि बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाए, उसको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उसका वेतन का निर्धारण किया जाए और यदि वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति होती है तो उसको दूर किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति या अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार 12 वर्ष सेवा के बाद जो है
प्रोन्नति देने का प्रावधान था, जिसको स्टे लगा दिया गया था, रुक गया था दोस्तों, उनको भी जो है प्रोन्नति देने हेतु अनुशंसा किया गया है दोस्तों कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लिखा गया है दोस्तों उप सचिव बिहार विधान परिषद के द्वारा कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसका वेतन निर्धारण किया जाए। यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है, चाहे वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल किसी भी वर्ष के जो शिक्षक हैं, उनका पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण किया जाए। एक तो ये हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। जहाँ तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा। उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। ये जो मिलता है वो उनको इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता है और इनहैंड सैलरी जो उनको मिलेगा 55% DA के अनुसार वो 49,344 रुपया मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और ये 31,340 रुपया जो है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 में फिट बैठ रहा है। इसके अनुसार जो बेसिक पे है उसका वो 31,670 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,734 रुपया 55% DA के अनुसार। यदि आने वाले समय में उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो BPSC शिक्षक हो, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप से जो परीक्षा दिए थे, चूँकि उनको यहाँ पर वेतन इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा। तो समस्थानिक इंडेक्स में इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों, 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो 59,737 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 54,017 रुपया हो जाएगी। यानी कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सेवा निरंतरता के बाद उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 54,017 रुपया होगा और टोटल सैलरी उनका 59,737 रुपया होगा, प्लस गवर्नमेंट का जो आपका NPS में कटेगा वो अलग होगा। ये तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल शिक्षकों की बात हो गई। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है और इनहैंड सैलरी उनका 47,872 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो 30,420 रुपया है, ये इंडेक्स 8 पे फिट बैठता है और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों 50,201 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, यानी कि नियोजित रहते हुए 47,872 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया। यदि सेवा निरंतरता की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर उनको इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन मिलता है, तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा और इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे हो जाएगा 35,640 रुपया। किनका? 2006 के नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 58,024 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों 52,470 रुपया। यानी कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, यदि अभी भी नियोजित हैं तो उनको 47,872 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया मिलेगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 52,470 रुपया उनको मिलेगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है। इसमें DA HRA लगा करके जो इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,449 रुपया होता है। उसमें से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 14 में उसका बेसिक पे 29,850 रुपया में होता है और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होता है। जो 2010 के
नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। सेवा निरंतरता मिल जाएगा दोस्तों समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,377 रुपया, इन हैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, नियोजित रहते हुए उनका जो बेसिक पे होता है वो 27,010 रुपया होता है, जिसमें DA HRA लगा करके 42,417 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इंडेक्स 4 पे जब फिट बैठेगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 44,166 रुपया और इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी वेतन संरक्षण के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया और इन हैंड सैलरी 48,917 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है जनवरी 2025 में। DA HRA लगा करके इन हैंड सैलरी 35,360 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं बेसिक पे उनका 25,000 से शुरू हो जाएगा। इसमें DA HRA मिला करके इन हैंड सैलरी उनका होगा 37,095 रुपया। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो ये इंडेक्स 3 में आएगा। चूंकि ये इंडेक्स 3 में है और ये इंडेक्स 3 के अनुसार जो बेसिक पे होगा उनका 26,520 रुपया होगा। 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 43,432 रुपया, इन हैंड सैलरी 39,291 रुपया। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक चाहे वो BEd किए हुए हो चाहे वो DLED किए हुए हो, छठा फेज के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 37,095 रुपया इन हैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के साथ समस्थानिक इंडेक्स को लेकर के 39,291 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, इन हैंड सैलरी 49,344 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया होगा और यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो इन हैंड सैलरी उनका 54,017 रुपया हो जाएगा। किसी भी स्थिति में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन नियोजित से कम नहीं होगा। कमेटी ने अनुशंसा किया है दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कब तक इसको लेकर के घोषणा होता है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं, इन हैंड सैलरी उनको 47,872 रुपया मिलेगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 45,405 रुपया उनको मिलेगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों इंडेक्स 13 के अनुसार उनको इन हैंड सैलरी 52,470 रुपया मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो TT पास शिक्षक हैं। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए बेसिक पे 27,010 रुपया के हिसाब से इन हैंड सैलरी 42,417 रुपया होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो इन हैंड सैलरी उनका 48,917 रुपया हो जाएगा। सभी प्रकार के TT शिक्षक पास जिसका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूरा हो गया है। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, पे प्रोटेक्शन के साथ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 37,095 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 39,291 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी होगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55% DA के साथ, नियोजित रहते हुए पे प्रोटेक्शन के साथ, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन बनेगा। और कमेटी ने जो अनुशंसा किया है दोस्तों वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा विभाग क्या निर्णय लेती है इस पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।